हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में आपको एक अपडेट देने वाला हूँ बिग बुल के टोकन से रिलेटेड, क्योंकि उसका जो वाइट पेपर है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं और आने कई पिछले टाइम से जो है इसके वाइट पेपर में चेंजेस होते रहे हैं। तो अभी रिसेंट में जो है इसके वाइट पेपर में चेंजेस हुए हैं और उसमें खास करके जो मेंशन किया गया है वो है लिस्टिंग के लेकर, इसके जो टोकन लिस्ट हुए हैं एक्सचेंज पे उसको लेके। तो उसकी मैं अपडेट दूंगा जो है इसमें। साथ में आपको एक जो सबसे बड़ा डाउट है लोगों का कि जो ये ला टोकन एक्सचेंज पे टोकन ट्रेड हो रहा है बिग बुल का, उसकी जिसकी प्राइस काफ़ी डाउन है, वो टोकन और जो ट्रस्ट वाला टोकन हमको मिल रहे हैं वो टोकन दोनों क्या अलग टोकन है क्या, ऐसा लोगों का कहना है। अगर अलग नहीं है तो फिर दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है, तो फिर 1000 पर लिस्टिंग कैसे होगी? और अगर दोनों अलग हैं तो फिर क्यों? तो ये भी मैं जो कन्फ्यूजन है सबसे बड़ा लोगों का, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा के। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसकी प्राइस की, तो आप देख सकते हैं 74.4 रुपीज़, मतलब 0.6 रुपीज़ दूर है ये $1 कंप्लीट होने से। 0.6 रुपीज़ जैसे ही कंप्लीट होंगे $1 इसका जो है प्राइस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका वाइट पेपर। आप देख सकते हैं जो इसका वाइट पेपर का वर्जन 4.1 जो है लॉन्च हो गया है। इसमें स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में जो है आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो इनके टोकन्स क्या हैं, NFT से रिलेटेड, फिर क्रिप्टो क्या होता है, मतलब कई सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो भी जो है आपको कुछ नई चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। इनके बॉट ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, जो इनके प्लेटफॉर्म है खुद के, वो भी सारे यहाँ पे जो है मेंशन किए गए हैं। अब हमारा जो मेन फोकस है इसमें कि वो है इनके जो है लिस्टिंग को लेकर, तो वो उसको जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो अपडेट होके आया आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वो पेज है जहाँ पे जो है लिस्टिंग की बात की गई है। अब यहाँ पे एक जो चेंजेस हुए मेजरली वो बताता हूँ मैं आपको। जो इनका ICO होने वाला था, अब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया अगस्त 2022 में होगा। सबसे पहले मेंशन किया गया था मई में, उसके बाद जून में, उसके बाद जुलाई, और अब यहाँ पे अगस्त, मतलब अब ये जो है नेक्स्ट मंथ में आ गया है। अगस्त में जो है इसका ICO होगा। अभी भी इसमें 100% नहीं कहा जा सकता कि ये जो है अगस्त में हो जाएगा या नहीं। इसमें कोई भी जो है 100% यहाँ पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका जो वाइट पेपर है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे जो नई डेट मिली है हमको, जो नया मंथ मिला है वो है अगस्त का। और साथ में सबसे बड़ा यहाँ पे चेंज हुआ है वो हुआ है इसकी प्राइस को लेकर। यहाँ पे जो ICO की प्राइस है वो तो यहाँ पे मेंशन की गई है कि ₹1, लेकिन अब यहाँ पे जो फाइनल प्राइस कितनी रहने वाली है और ICO कितने पे होगा, वो प्राइस यहाँ पे जो मेंशन किया गया था ₹1000, वो यहाँ से हटा दिया गया है। ₹1000 यहाँ से हटा दिए हैं। और जो लिस्टिंग की बात की गई है एक्सचेंजेस पे, वो जो है अगस्त से चालू हो जाएगी, वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ पे बात आती है कि एक तो यहाँ पे जो है प्राइस हटा दी गई है, तो क्या इसका मतलब ₹1000 पे लिस्टिंग इसकी नहीं होने वाली है, या फिर इसका जो ICO क्लोज होना था ₹675 पे, यानी $9 पे, वो भी नहीं होगा क्या? तो ये जो है यहाँ पे नहीं कह सकता कि ऐसा होगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ऐड है जिससे मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि अभी इनका जो टारगेट है वो ₹675 का, वो कंटिन्यूअस है, यहाँ पे हटाया नहीं गया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप इसी में जो है आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ICO टोकन रेट फॉरकास्ट, मतलब जो इनका फॉरकास्ट रेट का जो रेट कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अभी भी यहाँ पे इन्होंने देखो मेंशन किया है कि स्टार्ट हुआ था इनका $0.01 से, मतलब जो ही ₹1 के बराबर से, और जो एंडिंग है इनकी $9, मतलब ₹675 पे। अभी भी इनका जो है ये वाइट पेपर में ये मेंशन किया गया। इसका मतलब ये है कि ये अभी भी उस प्राइस को जो है मान के चल रहे हैं कि हमें जो है इस प्राइस को ही बेस बना के लिस्टिंग करनी है। इसका मतलब ये है कि लिस्टिंग जो है ₹675 के ऊपर ही होगी, क्योंकि यहाँ पे ICO रेट ही ₹675 अभी यहाँ पे फाइनल किया इन्होंने। अब मैं बात करता हूँ दूसरे सबसे बड़े क्वेश्चन की, जो कि था कि ला टोकन एक्सचेंज पे जो टोकन ट्रेड हो रहे हैं और जो ट्रस्ट वॉलेट पे हमारे टोकन है वो दोनों अलग हैं क्या? तो जी नहीं, वो अलग नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे होती है कि जो यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे टोकन बांटे गए हैं वो सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट पे ही पड़े हुए हैं, उनको आप जो है एक्सचेंज पे ला के नहीं सेलिंग कर सकते, मतलब वो वहाँ पे ट्रेडेबल नहीं है। अभी आप वहाँ पे बेच भी नहीं सकते और ना ही उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सिर्फ आपको होल्ड करना है। लेकिन जो ला टोकन पे टोकन जो वहाँ पे सप्लाई है, उसको आप वहाँ पे ख़रीद बेच दोनों सकते हैं उस एक्सचेंज के ऊपर। मतलब एक्सचेंज के जो टोकन है वहाँ पे ख़रीदना बेचना चालू है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो वॉलेट के टोकन है वो अभी सेलिंग नहीं हो रही है, ना ही उनका जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब यहाँ पे बिग बुल वाले लिक्विडिटी ऐड करेंगे पैनकेक स्वैप पे, तभी आप ट्रस्ट वॉलेट के टोकन को बेच पाएंगे। ध्यान समझिएगा, जब पैनकेक स्वैप पे लिक्विडिटी ऐड की जाएगी तो आप जो है ट्रस्ट वॉलेट के टोकन अपने बेच पाएंगे उसी वॉलेट के ऊपर ही। अब जब लिक्विडिटी वहाँ पे ऐड की जाएगी, एक बिग बुल टोकन बराबर 1000, तो आपका जो टोकन ट्रस्ट वॉलेट पर रखा हुआ है वो ₹1000 के हिसाब से ही सेलिंग होगी।
उसका ला टोकन से लेना देना कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो लिक्विडिटी ऐड होगी पैनकेकस्वैप पे वो डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी होगी और वो होगी सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट के लिए, ना कि एक्सचेंज के लिए। वो वॉलेट के लिए लिक्विडिटी वहाँ पे ऐड की जाती है जो पैनकेकस्वैप पे होती है। तो आपको यहाँ पे एक समझने का सबसे बड़ा यही है कि जो आपके वॉलेट में टोकन पड़े हुए हैं वो अभी इसीलिए सेलिंग नहीं हो रहे हैं या फिर नहीं ट्रांसफ़र हो रहे हैं क्योंकि उनकी जो प्राइस रखी जाएगी वो प्राइस होगी जो इनके वेबसाइट पे प्राइस मेंशन की गई है उससे ऊपर की, क्योंकि आप लोग जो टोकन बाई कर रहे हैं वहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट पे वो इनकी वेबसाइट की जो प्राइस है 74 रुपये 75 रुपये जो चल रही है उस प्राइस के अकॉर्डिंग ही आप बाई कर रहे हैं। तो अगर आप वहाँ से 74 रुपये बाई कर रहे हैं तो आप खुद सोचो कि ला टोकन वाली प्राइस पे आप क्यों सेल करोगे, वो प्राइस वहाँ पे क्यों ऐड की जाएगी वॉलेट पे। तो सिंपल सी बात है, वो प्राइस नहीं ऐड होगी। जब लिक्विडिटी ये ऐड करेंगे पैनकेकस्वैप पे आपके टोकन को सेल करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट वाले टोकन को, तो वहाँ पे जो टोकन की लिक्विडिटी ऐड होगी उसकी जो प्राइस रखी जाएगी वो जो इनका आईओ का प्राइस होगा या फिर जो लिस्टिंग प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग ही लिक्विडिटी ऐड होगी, ताकि आप उसको उस रेट पे बेच पाएँ जिस पे आप बेचना चाह रहे हैं, चाहे वो 675 रुपये होगा या फिर 1000 रुपये होगा। अगर उस पे लिस्टिंग करेंगे तो उसी के हिसाब से ही जो है वहाँ पर लिक्विडिटी ये प्रोवाइड करेंगे। लिक्विडिटी का सीधा सा मीनिंग होता है कि एक टोकन के बदले कितने वहाँ पे रुपए या फिर कितने एसेट डाले गए हैं वही उसकी लिक्विडिटी होगी। अगर 100 टोकन है मान लो ट्रस्ट वॉलेट में, तो 100 टोकन के बदले अगर इन्होंने 100 रुपये लगा दिए उसमें या फिर 100 रुपये के बराबर का BNB या फिर डॉलर कुछ रख दिया तो एक टोकन की वैल्यू हो गई 1 रुपये, क्योंकि 100 टोकन के बदले 100 रुपये ही है वहाँ पे लिक्विडिटी में, तो एक टोकन की वैल्यू 1 रुपये। अब वही 100 टोकन के बदले अगर ये 1000 रुपये एक टोकन पे लगा देंगे तो फिर सिंपल सी बात है एक टोकन की जो प्राइस होगी वो 1000 हो जाएगी। तो यहाँ से आप इस चीज़ से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाइए कि जो एक्सचेंज के टोकन ट्रेडेबल हैं उनका कोई देना नहीं है ट्रस्ट वॉलेट के टोकन से, क्योंकि वहाँ पे जो टोकन है उनको लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग ही उसकी प्राइस मेंटेन की जाएगी। ये कन्फ्यूजन काफ़ी लोग माइंड में घूम रहा था, इसके लिए मैं सोचा इसको क्लियर कर देता हूँ कि सब जो लिक्विडिटी का खेल है वो ट्रस्ट वॉलेट पे ही यूज किया जाएगा। बाकी इनके वाइट पेपर में कुछ मेजरली चेंजेस नहीं है, जो मेजर चेंजेस थे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।